आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने के लिए तैयार हो गए हैं और अगले ही महीने इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और ये बड़ा दावा लालू यादव ने जैसे ही किया, तुरंत ही जदयू ने भी इस पर मुहर लगा दी है। देखिए, लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ रहे हैं, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और अगले ही महीने इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार गिर जाएगी। लालू यादव के इस बयान के अगले ही दिन अब जदयू नेता ने सीधा बीजेपी को धमकी दे दी है कि अब दम है तो अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए। जदयू नेता ने कहा है कि बीजेपी का दिमाग घसक गया है, इसलिए इन्होंने नीतीश कुमार को नाराज कर दिए। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलग हो रही है एनडीए से और अब सीधा सीधी बीजेपी को जदयू ने ललकारते हुए कहा कि दम है तो अब अकेले चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार की जनता आप बीजेपी को औकात बता देगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार जी। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया है। साथ ही बिहार में भी समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 2024 में ही हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। तो इधर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने भी दावा कर दिया है कि जल्द ही नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। तो इधर चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके सब कुछ सेट कर लिए हैं अब चंद्रबाबू नायडू ने भी। और इधर अखिलेश यादव ने कह दिया है कि ये सरकार हारी हुई सरकार थी, इसे एक ना एक दिन गिरना ही था, लेकिन इतनी जल्दी गिर जाएगी ये हमने भी नहीं सोचा था। तो इधर राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया है कि बीजेपी के भी कई नेता हमारे संपर्क में है, अब जब मौका मिलेगा सरकार गिरा देंगे। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि अब हमारी सरकार बन जाएगी, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। और ये बड़ी घोषणा नीतीश कुमार जी ने तब किए थे जब नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किया था। और अभी लाख कोशिश करने के बावजूद भी केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। तो नीतीश कुमार जी यदि सरकार बना लिए तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो इधर खबर भी आ गई है कि नीतीश कुमार जी लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार जी ने एनडीए से अलग होने का जो मूड बदला है उसमें दोषी बीजेपी ही है। बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को नाराज कर दिया। दरअसल बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार जी का इस कदर अपमान कर दिया कि नीतीश कुमार की जगह आज यदि कोई दूसरा भी नेता रहता तो वो भी एनडीए का साथ छोड़ देता। अश्विनी चौबे बोले कि अगला जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी बाहरी व्यक्ति हैं, इस बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा बल्कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर चुनाव के रिजल्ट के बाद ये सोचा जाएगा कि मुख्यमंत्री किनको बनाना है, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं गारंटी नहीं। और अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद जदयू का हर एक नेता बीजेपी से नाराज है। जदयू नेता गोपाल मंडल ने तो अब सीधे बीजेपी को ललकार दिया। इन्होंने बीजेपी को ललकारते हुए कहा है कि यदि अकेले चुनाव लड़ने का इतना ही शौक था, यदि इतना भी दम था, तो अकेले लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते हो? एक बार लड़ लीजिएगा, औकात पता चल जाएगी। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अश्विनी चौबे का दिमाग घसक गया है, इसलिए अक्सर वे बक बक करते रहते हैं। साथ ही जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अब लालू यादव का जमकर तारीफ कर दी है। इन्होंने कहा कि लालू यादव महान लीडर है, गरीबों का मसीहा है लालू प्रसाद यादव। तो एक तरफ जहां जदयू के द्वारा बीजेपी को धमकी तक दी जा रही है, तो वहीं लालू यादव का लगातार गुणगान होने लगा है। और इससे अब ये बात तय हो चुका है कि वाकई नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, वाकई अगले महीने इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो इधर चंद्रबाबू नायडू ने भी मोदी जी से बड़ी मांग कर दी। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश संकट में है, आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को आंध्र प्रदेश की डिमांड को लेकर एक लंबी लिस्ट दे दी है, जिसमें से आंध्र प्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की भी मांग विशेष पैकेज के तौर पर की गई है।
और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को मोदी जी से मुलाकात की, उसके अगले ही दिन तमिलनाडु के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मीटिंग कर लिए। यानी यदि बीजेपी से नहीं मिलेगा तो कांग्रेस वाले देने को तैयार है, कांग्रेस वाले हर एक मांग को पूरा करने को तैयार है चंद्रबाबू नायडू का। तो यहां से यदि नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी देने को तैयार है। नीतीश कुमार जी की यदि मांग एनडीए में नहीं मानी जा रही है तो इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री तक बनाने को तैयार है। तो आखिर क्यों नहीं छोड़ेंगे एनडीए को? यहाँ सवाल इनके राज्य को लेकर आ गया है। इनकी बात होती तो कुछ अलग ही होता, लेकिन सवाल बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने राजनीति से ऊपर अपने राज्य की भलाई को देखा, अपने राज्य के विकास को देखा, और इसलिए अब एनडीए से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। तो इधर बीजेपी को भी लगने लगा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी 5 सालों तक स्थिर रूप में हमारी सरकार को नहीं चलने देंगे, या हम बीजेपी वाले कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। इसलिए बीजेपी वाले चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार जी या चिराग पासवान अपने ही सहयोगी पार्टियों के सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करते हुए बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं, और इस बात से भी डरे हुए हैं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। और सुनिए, कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार जी बिहार में विधानसभा का चुनाव करवाना चाहते हैं। यदि बिहार को नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए तो नीतीश कुमार जी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितनी उम्मीद लगाकर रखे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिल जाए। यदि एनडीए से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इंडिया गठबंधन के साथ आकर नीतीश कुमार जी ये बड़ा फैसला ले लेंगे। और यदि एक बार बिहार को स्पेशल पैकेज नीतीश कुमार जी ने दिला दिए तो बिहार की गरीबी ही समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार जी ने पहले ही खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो 2 साल में बिहार में गरीबी खत्म हो जाएगी। तो आखिर बिहार की जनता को और क्या ही चाहिए? यदि बिहार में गरीबी समाप्त हो गई, यदि बिहार में बड़े बड़े उद्योग लग गए, तो नीतीश कुमार जी को छोड़कर क्यों आखिर बिहार की जनता फिर से बीजेपी के बारे में सोचेगी? अब रही बात कि नीतीश कुमार जी को पलटी मारना ही था तो पहले क्यों नहीं मार दिए? आखिर बार बार पलटी मारने की चर्चाएं क्यों होती रहती है? तो बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को इतने दिनों तक ठग करके रोक के रखा हुआ है। देखिए, पहले खबर आई थी और ये खबर द इकोनॉमिक्स टाइम की है, जिसमें से कहा गया था कि मोदी सरकार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की मांगों को मानने के लिए और इन राज्यों को विशेष पैकेज देने के लिए बजट में बढ़ोतरी करने वाली है। लेकिन अब खबर है कि ना तो बजट में बढ़ोतरी किया जाएगा और ना ही इनको विशेष पैकेज दिया जाएगा। और अब तो आज तक के द्वारा खबर भी आ गई है कि राहुल गांधी के संपर्क में है नीतीश कुमार। और सुनिए, नीतीश कुमार की कड़ी मेहनत के कारण ही आज केंद्र सरकार बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर सहमति दे दिए हैं। अब बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार मिलेगा। बिहार वालों को दूसरे राज्य पलायन नहीं करना होगा रोजगार और नौकरी की तलाश में, बल्कि बिहार में इतने बड़े बड़े उद्योग लगेंगे कि दूसरे राज्य वाले ही आएंगे बिहार में काम की तलाश में। जरा खबर को विस्तार से जान लीजिए। केंद्र सरकार बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज बनाने पर सहमत हो गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज कहा जाता है। सेज से होने वाले निर्यात वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सब कुछ भी नहीं लगता है। लिहाजा उद्योगपति वहां निवेश करने को ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो बिहार में अब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, पूंजी का निवेश होगा और लोगों को रोजगार बिहार में ही मिलेगा। तो ये है नीतीश कुमार जी ने क्षमता। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए इतना कुछ कर दिया है, और अब नीतीश कुमार जी जब केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज या फिर विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं तो केंद्र सरकार मना कर दे रही है। इसलिए जदयू के नेता नाराज हैं, चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं। नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने के संकेत भी दे दिए हैं, यानी एनडीए की सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, बस कुछ ही दिन इनके बचे हैं। अगस्त में लालू यादव ने तो घोषणा कर ही दी है कि अगले महीने यानी अगस्त में ही बन जाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें।
और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।